दबे हुए आवेग वहां यदि उबल किसी दिन फूटे, संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे। कहो कौन दाई होगा उस दारुण जगत दहन का, अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रण का। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग का एक अंश जो मैं आज आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। इस अंश में मुख्यतः बात हुई है युद्ध की आवश्यकता के बारे में। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए शांति का होना अत्यंत आवश्यक है, पर हमें यह हमेशा मालूम होना चाहिए कि उस शांति की कीमत हम क्या चुका रहे हैं। अगर वो शांति किसी व्यक्ति विशेष का खून मांगती है या उसके आत्मसम्मान का बलिदान मांगती है, और एक बार ही नहीं बार बार, अगर अत्याचार इतना बढ़ जाए कि सांस लेना ही मुश्किल हो जाए, न्याय से परे होकर मिली यह शांति अत्यंत भयावह है। अतः न्याय की स्थापना और समाज एवं राष्ट्र के हित के लिए शस्त्र उठाना मनुष्य का कर्तव्य बनता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र, तृतीय सर्ग। समर निंद है धर्मराज, पर कहो शांति वह क्या है, जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। सुख समृद्धि का विपुल कोश संचित कर कलबल छल से, किसी शुद्धित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। सब समेट प्रहरी बिठलाकर कहती कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो। हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहां नीति से नय से, संभव नहीं अशांति दबी हो जहां खड़क के भय से। जहां पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहां सूत्रधर हो समाज के अन्यायी अविचारी। नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहां न आदर पाएं, जहां सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाएं। जहां खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भभक रहा हो हृदय जहां जन का। सहते सहते अनय जहां मर रहा मनुज का मन हो, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन हो। अहंकार के साथ घृणा का जहां द्वंद्व हो जारी, ऊपर शांति तलातल में हो छिटक रही चिंगारी। आगामी विस्फोट काल के मुख पे दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों के चमक रहा हो। पढ़कर भी संकेत सजग हो किंतु न सत्ताधारी, दुर्मति और अनल में दे आहुतियां बारी बारी। कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी शर्वेदक व्यंग्य वचन से। दबे हुए आवेग वहां यदि उबल किसी दिन फूटे, संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे। कहो कौन दाई होगा उस दारुण जगत दहन का, अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रण का। तुम विषण्ण हो समझ हुआ जगदाह तुम्हारे कर से, सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी यह ज्वाला, या मंत्रों के बल से जन्मी थी यह शिखा कराला। कुरुक्षेत्र से पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में पलने। शांति खोलकर खड़ग क्रांति का
शांति खोलकर खड़ग क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी समझ लो किसी समर का वह सर्जन करती है। शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग्न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय ना आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है, कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है। खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का जीती है यह शांति, दाह समझो कुछ उनके मन का। स्वत्व मांगने से न मिले संघात पाप हो जाए। बोलो धर्मराज शोषित वे, जिए या कि मर जाए। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को, जीत या कि खुद मर के। किसने कहा पाप है समुचित, किसने कहा पाप है समुचित, स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना। क्षमा दया तब तेज मनोबल की दे वृथा दुखाई, धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कतराई। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहा सहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। मनः शक्ति प्यारी थी तुमको, मनः शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि पौरुष ज्वलन से लोभ किया क्यों भरत राज्य का, फिर आए क्यों वन से। पिया भीम ने विष लाक्षा ग्रह जला, हुए वनवासी, केश कर्षिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी। क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते, 3 दिवस तक पंथ मांगते, रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जहां नहीं सामर्थ्य शोध की, जहां नहीं सामर्थ्य शोध की, क्षमा वहां निष्फल है। गरल घूट पी जाने का मिस है वाणी का छल है। पलक क्षमा का ओढ़ छिपाते, पलक क्षमा का ओढ़ छिपाते, जो अपनी कायरता, वे क्या जाने ज्वलित प्राण नर की पौरुष निर्भरता। वे क्या जाने नर में वह क्या असहनशील अनल है, जो लगते ही स्पर्श हृदय से सिर तक उठता बल है।
जो लगते ही स्पर्श हृदय से सिर तक उठता बल है। धन्यवाद।